हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है योर नेम इज़ रोज़। ये कहानी है रोज़ नाम की लड़की की जिसे हमेशा से गाने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक बड़ी सिंगर बन सके। लेकिन इस कारण से उसने कभी भी अपने सपनों को रुकने नहीं दिया। कहानी की शुरुआत में रोज़ ने रेडियो स्टेशन पर अपनी मन की बातों को लिखकर भेजा था और इन्हीं बातों का भी टेलीकास्ट हो रहा था। रोज़ बताती है कि उसका सपना है एक बहुत बड़ी सिंगर बनने का, लेकिन वह एक छोटे से फैक्ट्री पे काम करती है। उसे सपने देखने की उम्मीद रेडियो स्टेशन वाली मोटिवेशनल स्टोरीज से मिलती थी, इसलिए उसने अपनी स्टोरी को भी रेडियो स्टेशन भेज दिया। फिर रेडियो स्टेशन वाला एक बंदा कह रहा था, मिस रोज, अब सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। फिर अगले सीन में वो भाग कर कहीं जा रही थी एंड हम देख पाते हैं कि वो एक बार में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ पे कोई ना कोई आर्टिस्ट गाना ज़रूर गाता रहता था ताकि पब्लिक का मूड भी अच्छा रहे। एंड वहाँ पर उसकी मुलाकात ली नाम के बंदे से होती है। वहाँ पे जो सिंगर्स आने वाले थे गाना गाने के लिए, वो लोग फ़ोन करके आना कैंसिल कर देते हैं और बाहर ओनर घबरा जाता है कि अब गाना कौन गाएगा, कहीं पब्लिक नाराज़ ना हो जाए। इसी वजह से एक वर्कर गाने चला जाता है और वो बहुत ही बेसुरा था। जब कोई उम्मीद नहीं थी तभी रोज़ गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी हैरान थे, कितनी बेहतरीन सिंगर यहाँ पर क्या कर रही है। वो वहाँ के डल माहौल को बहुत ही एनर्जेटिक बना देती है। उसके गाने को सुनने के बाद एक लेडी उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है। वो एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग कंपनी की ओनर थी एंड उसका नाम था मून। वो रोज के सपनों को पूरा करने में उसकी हेल्प करना चाहती थी एंड रोज की परफॉर्मेंस से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थी एंड इसी वजह से उसे अपने यहाँ पे बुलाती है। उसे पूछती है, इस गाने को मैंने कहीं भी नहीं सुना, क्या तुमने इसे लिखा है? रोज कहती है, बिल्कुल मैंने इसे लिखा है। ये जानकर मून और इम्प्रेस होती है एंड फिर अगले सीन में रोज खुशी से चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या बात है, उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तभी उससे मिलने ली आता है। वो उसे आज के लिए बधाई देकर उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन रोज थैंक्स बोलकर जाने की कोशिश करती है, जिस पे ली कह रहा था, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बस अब से बात करने की कोशिश कर रहा था। रोज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अंदर चली जाती है। पर अंदर उस बार पे पुलिस आ गई थी और सभी लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। रोज भी बाहर आ जाती है और छिप जाती है। उसी के पास जाकर ली भी छिप जाता है और रोज से बात करने लगता है। रोज उसे चुप करवा रही थी वरना पुलिस आकर उन्हें भी पकड़ लेंगे, लेकिन ली चुप होने का नाम नहीं लेता और कहता है, डेट पे चलोगी मेरे साथ? और सामने की जो लकड़ी थी वो गिर जाती है। पुलिस उनकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी ली अपनी आईडी देकर उससे कहता है, कल दिए हुए एड्रेस पर मिलने आ जाना, मैं वेट करूंगा। अब वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर अगले दिन रोज मून के ऑफिस जाती है एंड वहाँ पे मून तो नहीं थी, लेकिन कोई अनजान बंदा था जो गाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत बेकार गाता था। तभी पीछे से मून भी आती है और उसको अंदर बुलाती है। वो उससे कह रही थी, इससे मिलो, यह है चोई, ये बहुत अच्छा गिटार बजाता है। मून कह रही थी, चलो तुमने जो गाना लिखा था उसे एक ओरिजिनल सॉन्ग बनाते हैं, आज से तुम और चोई एक टीम के जैसे काम करोगे। उसके बाद वहाँ से रोज सीधा ली से मिलने जाती है। एली उसे देख काफी खुश था कि आखिर वो आई गई। अगले दिन वो चोई के साथ प्रैक्टिस करी थी एंड चोई बहुत ही बुरा सिंगर था। वही फिर अगले सीन में रोज के स्कूल के बाद लिए उसका वेट करा था एंड उसकी सारी दोस्त उसे देख बहुत खुश थी, इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड तुम्हारा कैसे हो सकता है। एक शाम बारिश तेज हो जाती है एंड ली और रोज एक शॉप के बाहर खड़े थे। रोज शॉप के अंदर टीवी वाले सिंगर को देख रही थी और ली को लगता है कि वो सामने के ड्रेस को देख रही है। रोज फिर बारिश में भीगने चली जाती है एंड उसे देख ली भी आ जाता है। वो दोनों बहुत मजे करते हैं एंड कुछ देर बाद वो अपने घर आ जाते हैं। दोनों ही बहुत कीले पड़े थे एंड ली चेंज करने जाता है, पर गलती से उसके सर पे लाइट लग जाती है और बल्ब का फ्यूज उड़ गया था। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में रोज चोई के साथ प्रैक्टिस करी थी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी बारिश में भीगने की वजह से, इसलिए मून से उसे काफी डांट पड़ती है कि आखिर वो खुद को बीमार करना अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर वो लोग दोबारा प्रैक्टिस शुरू करते हैं एंड दूसरी तरफ देखते हैं कि ली को अपने फादर से बहुत डांट पड़ रही है क्योंकि उसका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे हो गया था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी बताया नहीं। एक्चुअली ली रोज के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो विदेश नहीं जाना चाहता। उसके फादर उस पर नाराज हो रहे थे कि उस लड़की के कारण तो अपना भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हो। इस बात के लिए वो उसे एक चाटा भी मारते हैं। ली उस समय घर से चला जाता है और रोज के घर के बाहर वो उसका वेट करता है। रोज को घर तक छोड़ने चोई आया था। रोज चोई को बताती है, ये है ली, मेरा बॉयफ्रेंड। चोई को विश्वास नहीं होता, इसका कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। असल में चोई को धीरे धीरे रोज पसंद आ रही थी। उसके बारे में जानकर वो खुद को रोक लेता है और फिर चोई ली से हाथ मिलाकर कहता है, ऐसा लग रहा है मैंने किसी प्यारी लड़की का हाथ पकड़ा हो, इतने सॉफ्ट, आखिर तुम करते क्या हो। असल में चोई के हाथ गिटार बजाते हुए बहुत रफ हो गए थे, जिस पे ली बताता है, मैं इसे पेन का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरा हाथ आज भी सॉफ्ट है। फिर ली जाने लगता है, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर वो उसे देख रहा था कि ये जा क्यों नहीं रहा है। उसके जाने के बाद ली पूछ रहा था, आखिर तुम्हें खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना।
इतनी रात क्यों कर देती हो तुम? उस पर चिल्ला रहा था उसकी फिक्र के लिए कि हाँ अब तो लेट हो गई, नया बॉडीगार्ड जो मिल गया है। और ये सुनकर रोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बताती है वो बस मेरा टीम लीडर है एंड वो गिटार बजाता है, तो बिना सच जाने अज्यूम क्यों करे हो। लेकिन ली वहाँ से चला जाता है बिना आगे की बात किए। और फिर अगले दिन चोई रोज को नया गाना सुना रहा था जो उसने लिखा था। रोज का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर वो फिर भी उस गाने को सुन लेती है। चोई बहुत अच्छा लग रहा था और वो गा भी ठीक ठाक रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ली काफी उदास चल रहा था। अब चोई गाना गा ही रहा था कि अचानक रोज बेहोश हो जाती है। चोई घबरा जाता है और सोचने लगता है आखिर वो क्या करे। एंड इससे पहले कि वो उसे सीपीआर दे तभी रोज जाग जाती है और उसे चाटा लगाती है कि तुम क्या करे थे। वो समझाता है कि उसे गलत नहीं समझना चाहिए, वो अचानक बेहोश हो गई थी एंड वो उसे बचाना चाह रहा था। सारी बातें समझकर रोज उससे माफी मांगती है शक करने के लिए। तभी वहाँ पे ली आता है और बाहर से उन दोनों को देख लेता है। रोज वहाँ से जा रही थी कि तभी चोई उसके हाथों को गलती से पकड़ता है। ये देख ली वहाँ से चला जाता है। या फिर चोई उसे कह रहा था प्लीज पहले हॉस्पिटल चली जाना तुम चेकअप के लिए। शाम को जब वो घर लौट रही थी तो उसके घर के सामने ली उसका वेट करा था। उसे देख वो हैरान थी कि आखिर इतना सामान लेकर ली कहाँ जा रहा है। वो कहता है मैं यूएस जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने से। वो कहती है तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है तुम मुझे रोकना भी नहीं चाहती, मेरे साथ चलना भी नहीं चाहती। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो पूछता है अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज मेरे साथ चलो तब क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अच्छा है कि तुम यूएस जा रहे हो, वैसे भी हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। अली वहाँ से निकल जाता है। घर के अंदर आकर रोज बहुत रोती है। एंड अगले दिन फैक्ट्री पे एक लड़की को छुट्टी चाहिए थी क्योंकि उसे अपने भाई को सोल ले जाना था एक कंपटीशन के लिए, लेकिन फैक्ट्री वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे। ये देख एक दूसरी वर्कर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर रोज को भी बहुत गुस्सा आता है और ओनर पे वो चिल्लाने लगती है। इस बात पे ओनर उसे धक्का देता है और उसे चोट लग जाती है। एंड अगले सीन में वो हॉस्पिटल पे थी, उससे मिलने चोई आता है एंड वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि रोज प्रेग्नेंट है। रोज की बाकी साथी चोई को तो उसे समझती है कि वो रोज का बॉयफ्रेंड है। रोज वहाँ से बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में उसका एक म्यूजिक वीडियो शूट चल रहा था और फिर वो गाना रिकॉर्ड करी थी। और गाने को रिलीज करने के पहले ही उसकी बॉस मून को पता चलता है कि रोज तो प्रेग्नेंट है। वो उसमें नाराज हो जाती है कि तुम सक्सेस के इतनी करीब हो तो ऐसा कैसे कर सकती हो, बताओ अब मैं क्या करूं। मून उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें प्लीज अबॉर्शन करवाना होगा, वरना मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन रोज मून की बात नहीं मानती, इसलिए मून उसे फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, पर तभी चोई आकर उसे बचा लेता है। रोज वहां से भाग जाती है और कुछ समय बीत जाते हैं। रोज की बेटी का जन्म हो चुका था एंड ऐसे ही कुछ साल बीत गए थे। रोज बार में गाने का जॉब करती थी और इस चीज पे उसकी हेल्प चोई भी करता था। रात का वक्त था, रोज की बेटी यूना सो रही थी। तभी रोज को कॉल आता है चोई का। उसे बताता है कि उस जगह पे जो सिंगर आने वाला था वो नहीं आया, इसीलिए वो लोग रोज को दुगने पैसे देंगे अगर वो आ जाती है तो। रोज मना करती है पर चोई उसे मना लेता है और कहता है मैंने कैब भेज दी है तो जल्द से जल्द यहाँ जाओ। रोज अपनी बेटी को वहीं पे सोता छोड़कर जल्दी से चली जाती है। एंड उस जगह पे लोगों ने पी रखी थी और एक बंदा रोज से बदतमीजी करता है, इसे चोई उसकी लड़ाई हो जाती है और इसलिए उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया था। कुछ देर में सुबह हो चुकी थी, रोज को छोड़ दिया जाता है। वो घर जल्दी से पहुंचती है लेकिन यूना वहां पर नहीं थी। वो पड़ोसी से पूछती है लेकिन उन्हें भी यूना का पता नहीं था। ये सुन वो घबरा जाती है और तुरंत अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। वो आसपास सभी जगह पर ढूंढने लगते हैं लेकिन यूना कहीं भी नहीं थी। फिर उसको एक जगह याद आती है एंड वहाँ पे यूना मौजूद थी। उसे पकड़कर वो माफी मांगती है उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए। ऐसे ही और काफी साल बीत जाते हैं एंड हम देखते हैं रोज पुराने फोटोज देख रही थी। यूना काफी बड़ी हो गई थी एंड अगले सीन में रोज अपने जॉब पे आई थी जहाँ पे सभी लोग शांत खड़े थे क्योंकि एक एम्प्लॉय को बॉस ने फायर कर दिया था। एक्चुअली वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। गुस्से में रोज बॉस को डांट लगाती है, उसे देखते ही वो बाहर आ जाती है। रोज की सबसे अच्छी दोस्त में बॉस पे चिल्लाने वाली थी कि तभी वो देखती है कि बॉस तो कपड़े पहन रहे हैं। वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं उस लड़की को बाय करने के लिए। रोज अपने कुछ पैसे उन्हें देती है ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके एंड वो उन्हें चेयरअप करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर लूना को एक लड़का हाई करता है और यूना भी उसे सीक्रेटली हाई करती है। यूना की दोस्त उससे पूछती है आखिर सारे हैंडसम लड़के तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वो जब घर लौट रही थी तो उसे उसकी मॉम दिख जाती है अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए। यूना अपना रास्ता चेंज कर लेती है उन्हें देखकर। रोज की दोस्त में कह रही थी ये यूना है, ये हमें इग्नोर करके क्यों चली गई। रोज कहती ऐसी बात नहीं है, शायद उसने देखा ना हो। शाम को घर पे रोज टीवी देख रही थी कि तभी लूना आती है। वो उसे पूछती है आगे तुमने मुझे देखकर अनदेखा क्यों कर दिया। यूना कह रही थी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सच में। फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं एंड कुछ देर बाद चोई वहां पर आता है। वो खाने को कुछ लाया था लेकिन वो दोनों फिल्म में बिजी थे। चोई कुछ कहता है और वो उसे चुप करवा देते हैं। फिर अगली सुबह यूना अपने रूम पे कुछ सीक्रेटली लिख रही थी
अब वो अपना ऑफिस बात को अपने ड्रॉर पे छिपा देती है। अपनी मॉम को देखकर उसके जाने के बारे में उसको शक होता है और वो ड्रॉर को चेक करती है तो उसमें म्यूजिक की किताब थी। वो इस बात को इग्नोर करती है एंड काम पे जा रही थी। गाने सुनते हुए गाने की धुन में वो एक गाड़ी से बाल बाज बजती है एंड गाड़ी वाला उतर कर उस पर नाराज हो रहा था। तभी पीछे की गाड़ी से ली उतर कर उसकी तरफ जाता है और फिर उससे बात करता है। काफ़ी साल हो गए थे दोनों को मिले हुए एंड वो उससे हाल चाल पूछा था। वो बताता है कि अब वो एक डॉक्टर बन चुका है। रोज़ वहाँ से निकल जाती है एंड ली कह रहा था मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए वो तुरंत टैक्सी लेकर निकल जाती है क्योंकि वो उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी। किसी तरह ली रोज़ के घर का पता करता है और बिल्डिंग के बाहर जाकर वो उसका वेट करता है। जैसे रोज़ बाहर आएगी वो उसे किसी बहाने बात कर लेगा, लेकिन तभी वहाँ से यूना बाहर आती है। यूना को तो उसे शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो हर एक जगह पे उसका पीछा करता है एंड यूना को उस पर शक हो गया था और वो पुलिस स्टेशन पे चली जाती है। ये अचानक से दिखता है यूना कहाँ गायब हो गई। तब भी ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं प्लीज सर हमारे साथ आइए। ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उसे अंदर पे पूछताछ चल रही थी एंड वो बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ऑफिसर्स भी कहते हैं तुम लग तो अच्छे इंसान रहे हो, तो फिर ऐसा कर क्यों रहे थे। वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। यूना कहती है मेरी मॉम को आने दो, वो तुम्हें सच बताएंगे। तभी रोज वहाँ आती है और ली को पकड़कर धमकाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो उसकी शक्ल को देख लेती है, ये तो ली है। ली एकदम चुप खड़ा था और ऑफिसर सोचे थे ये एक दूसरे को जानते हैं, तभी इसे पकड़वा दिया। समय की कीमत ही नहीं है। वहीं यूना अपनी मॉम से पूछती है अब इसे जानते हो। रोज कुछ बोल नहीं पाती एंड ऑफिसर कहते हैं ये आदमी एक नंबर का घटिया इंसान है, पूरे दिन यूना का पीछा करता रहता है। ली समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। उसी वक्त वहाँ पर चोई आ गया था। वो कहने लगता है ये है वो, इसे तो सजा देनी ही पड़ेगी। और तभी वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो ली है। अब ऑफिसर और यूना दोबारा कंफ्यूज हो गए थे कि चोई भी इस आदमी को कैसे जानता है। फिर चोई यूना को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन वो मना करी थी। ऑफिसर कहता है जाओ अपने फादर के साथ जाओ प्लीज। वो कहती है मेरे फादर नहीं है। वैसे ही बहस चल रही थी तभी ऑफिसर कह देते हैं कहीं आदमी तो तुम्हारे फादर नहीं है, तुम दोनों की आंखें बहुत मिलती है। फिर यूना अपनी मदर की तरफ देखती है और नाराज होकर चली जाती है। रोज आकर उसे रोकती है एंड अंदर ऑफिसर हैरान थे क्या ये सच में उसके फादर है, मैं तो मजाक में कह दिया था। अब रोज यूना से बात करती है और यूना नाराज थी कि आपने कहा था कि फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो सही सलामत है, तो आपने सच क्यों छिपाया। गुस्से में वहां से चली जाती है एंड पुलिस स्टेशन के बाद ली चोई से पूछता है क्या यूना मेरी बेटी है। चोई कहता है कोई भी हो वो तुम्हें क्या है। ली गुस्से में पूछता है सच बताओ मुझे, तुम मेरी बेटी को अपनी क्यों बता रहे थे। और इस बात पर उन दोनों कुछ देर बाद यूना घर वापस आती है, अपने रूम के गेट को लॉक कर लेती है। अगली से वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है एंड ये वही लेडी थी जिन्हें जॉब से फायर कर दिया गया था। उन्हें देख वो हैरान हो जाती है क्या परिवर्तन हुआ है उनके लुक्स में। एंड उन लेडी का नाम था जून और वो काफी अमीर हो गई थी। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था और वो चाहती थी कि रोज भी उनके साथ काम करे क्योंकि रोज बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। रोज के घर आते हुए उसे ली मिल जाता है एंड वो उसे सच जानने आया था, यूना का सच। वो कहती है भले ही तुम उसके फादर हो लेकिन वो सिर्फ मेरी बेटी है क्योंकि मैंने उसे बड़ा किया है। इस बात पे ली वहाँ से निकल जाता है एंड अगले दिन वो यूना के स्कूल के बाहर उसे देख कर वेट कर रहा था। पर आज यूना लेट हो गई थी स्कूल पहुंचने में, इसलिए वो सीक्रेटली दीवार कूद कर चली जाती है। ये देखकर वह हैरान था मेरी बेटी और इतनी होशियार। शाम को रोज चोई के साथ बैठकर काफी उदास थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूना से वो बात नहीं कर पाई। घर आकर वो यूना से बात करने की कोशिश करती है क्या कि तुम्हें हो क्या क्या है। यूना कहती है आखिर आप चोई के साथ रहने क्यों नहीं चले जाते, वो आपको इतना पसंद करता है, आपकी इतनी चिंता है उसे। रोज कहती है जाओ जाकर सो जाओ, कल स्कूल है। यूना बता रही थी मैं अब स्कूल नहीं जा रही, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, बहुत कर लिया मैंने फालतू का काम, अब मैं आपकी बातें नहीं मानूंगी। गुस्से में रोज उसे एक चाटा मारती है और यूना घर से निकल जाती है। उसे घर से निकलता है ली देख लेता है एंड थोड़ी देर बाद रोज बाहर आती है यूना को ढूंढने, लेकिन यूना उसकी दोस्त के साथ घूमने निकल गई थी। देर रात गए वो लड़का उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ ली भी यूना का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था और फिर यूना उसके पास आकर छिप जाती है। ली को वो सभी डरा रहे थे कि तभी चोई आ जाता है और कुछ देर में रोज ऑफिसर्स को लेकर वहां पहुंच गई थी। फिर अगली सीन में वो सभी गुंडे पुलिस स्टेशन में थे एंड अगली सुबह रोज यूना के कमरे को रेनोवेट करवाने का सोच रही थी। यूना उनसे कहती है ये आप क्यों कर रहे हो। यूना को कल के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसने एक बाहर के अनजान लड़के पे बिलीव किया, उसके साथ चली गई अपनी मॉम की सैक्रिफाइसेस की रिस्पेक्ट किए बिना। उसकी मॉम से चुप कर आती है जब वो उसे भूल जाओ। अब कुछ समय बीत जाता है, बारिश का मौसम आ गया था, बहुत ही आंधी तूफान आ गई थी और फ्लड्स भी आ रहे थे उनकी तरफ। रोज का घर बेसमेंट में था तो उसे बहुत खतरा था। उन दोनों को घर को खाली करना पड़ता है एंड वो दोनों डिटेंशन सेंटर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी, इसे रोज यूना को ली के यहाँ पे छोड़ देती है कुछ समय के लिए ताकि यूना कम से कम अच्छे से रह सके। लेकिन यूना ली को देखती भागने लगती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी चाहे जो हो जाए। पर रोज उसे किसी तरह समझाती है एंड ली भी रोज से कह रहा था यहाँ रुकने, लेकिन रोज नहीं रुकना चाह रही थी। फिर यूना को घर पे कौन सी चीज कहाँ रखी वो बता देता है एंड डोर का पासवर्ड भी। एक दिन उसे यूना के लिए नए शूज खरीदे थे
लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो उसे कैसे दे, तो उसके रूम पे रख देता है। फिर यूना के ड्रॉर को वो देखता है, जहाँ पे उसे दिखता है कि यूना ने खुद से गाने लिख रखे हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। फिर अगली सीन में यूना घर पे म्यूजिक प्लेयर को यूज़ करी थी। जब ली वापस आता है तो वो जाने लगती है रूम पे, जो उसे सीडी और सीडी प्लेयर देता है। ऐसे देख यूना काफ़ी खुश थी, वो उसे थैंक्स कहती है। अच्छा उसने उसकी जो भी हेल्प की उसके लिए वो बहुत आभारी है। फिली रोज से मिलता है और पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यूना इतने अच्छे गाने लिखती है? मैंने इन्हें एक प्रोफेसर को दिखाया, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्कूल स्टूडेंट ने ये सब लिखा है। वो कहते हैं मेरी इस फील्ड में जान पहचान है, मैं उसे यूनिवर्सिटी भेजना चाहता हूँ, मैं सारे खर्च देख लूँगा। लेकिन रोज़ तैयार नहीं होती और मना कर देती है। एक्चुअली ये सब कुछ वो खुद से करना चाहती थी यूना के लिए। फिर वो यूना को लेने स्कूल जाती है। यूना अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश थी और वो पूछती है कि पानी हमारे घर से ख़त्म हो गया, मैं वापस जाना चाहती हूँ घर पे, आपके साथ रहना चाहती हूँ। रात को रोज़ उस घर पे जाती है और पानी ख़त्म हो चुकी थी और वो छत पे साफ सफाई करती है। फिर अगले सीन में वो जून के साथ मिलती है और फिर पैसों को इन्वेस्ट करने का वो डिसाइड करती है। वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बनती जा रही थी, अपने दोस्तों से वो इन्वेस्ट करवाती है, सभी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड रोज़ की लाइफ अब ठीक हो रही थी धीरे धीरे। और फिर वो जोई से कहती है कि मैं बस यूना को एक बढ़िया सा घर देना चाहती हूँ ताकि वो अच्छे से रह सके। जोई कहता है, ये लो इस चाबी को प्लीज़ अपने पास रखो, इस घर को मैंने लिया था ताकि यूना और मैं वहाँ पे साथ रह सके, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। लेकिन रोज़ मना करती है और कहती है अगर तुमने 20 साल पहले ये सब कहा होता तो शायद मैं मान जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। उसे चाबी लौटाकर कहती है कि मैं इसे डिजर्व नहीं करती। अगली सीन में रोज़ को अवार्ड मिलता ऑफिस में। एंड उसने एक नया घर खरीद लिया था। उस घर को देख यूना काफ़ी खुश थी एंड वो दोनों वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। यूना अपनी मॉम से कॉन्सर्ट पे जाने को पूछती है एंड रोज़ हाँ कर देती है। फिर अगले दिन रोज़ ऑफिस जाती है तो अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि शेयर मार्केट्स डाउन हो गए थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, उन सभी के पैसे डूब चुके थे। अब जून रोज़ से कह रही थी कि अब हम क्या करें, सभी को उनके पैसे वापस चाहिए। रोज़ को एक बंदा समझाता है, देखो आज जो हुआ है उसकी वजह से तुम हो मिडिल क्लास मैन, जिससे हमने पैसे लेकर गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है और अब तुम लोग एक गुनहगार हो चुके हो, तुम्हें जेल भी हो सकती है। वो उदास थी पर घर पहुँच के इसी तरफ वो खुद को चेयरफुल लगती है। वहीं पे उसकी दोस्त मे आई हुई थी एंड यूना के रूम में जाने के बाद मे उससे कहती है, क्या ये सच है, हमारे पैसे डूब गए, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें दे दी थी, अब वो मुझे वापस नहीं मिल पाएंगी, मैं क्या करूं? और वो वहाँ से चली जाती है। रोज़ उसे कुछ भी नहीं कह पाती एंड अगले दिन उसके घर पे वो लोग आए थे जिनसे रोज़ ने पैसे लिए थे। वो घर पे छानबीन करते हैं कि शायद उनके पैसे उन्हें मिल जाए। तभी जोई आता है लेकिन रोज़ गेट नहीं खोलती। वो बताता है, रोज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो उसके फ्यूनरल पे जाते हैं एंड मे का हस्बैंड रोज़ पे बहुत नाराज़ था, आज उसकी वजह से मे नहीं रही। अब रोज़ डिसाइड करती है कि वो यूना को विदेश भेज देगी। वो ली से बात करती है कि वो उसे अपने साथ यूएस ले जाए और उसकी आगे की पढ़ाई वहीं पे करवा दे। वो यूना के साथ आज आखिरी वक्त बिताकर वो बहुत खुश थी एंड फिर अगले दिन वो यूना को ली के साथ जल्दी से भेज देती है क्योंकि लोग आ रहे थे रोज़ के बाहर, रोज़ के घर को नीलाम करने, उसे अपने पैसे लेने के लिए। बहुत साल बीत जाते हैं, रोज़ जेल से बाहर आ गई थी अपनी सज़ा काट कर। ये उसे समझा रहा था कि अब तुम्हें यूना से मिलना चाहिए, कब तक उससे बिना मिले रहोगी। यूना भी बहुत ही फेमस सिंगर बन चुकी थी और बहुत ही सक्सेसफुल भी, लेकिन रोज़ के पास हिम्मत नहीं थी कि वो यूना के सामने जा सके। वही फिर अगले सीन में यूना को एक प्रेस्टिजियस जगह पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है और उसे बहुत ऑनर किया जाता है। वो जगह पे रोज़ भी आई हुई थी, उसे दूर से देख वो बहुत खुश हो रही थी। फिर अगले सीन में रोज़ अपने पुराने घर गई थी और वहाँ से जब वो लौट रही थी तो वो बचपन की यूना को इमेजिन करने लगती है और तभी असली यूना उसके सामने आती है। यूना को देखते ही रोज़ अपने मुंह को घुमा लेती है, तो यूना उसके पास आती है एंड एट लास्ट दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यूना और रोज़ समुद्र किनारे एक घर पे रहते हैं। वहाँ पे यूना से मिलने दो लोग आए थे। ये दोनों बिल्कुल चोई और ली के जवानी के रूप जैसे दिखते थे एंड यूना काम करते हुए गिरने वाली थी कि तभी वो दोनों से बचाते हैं एंड ये देख रोज़ उन्हें रोकने वाली थी और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।